जी ख़वातीन व हज़रात, तो आज मैं आपकी खिदमत में जो वीलॉग लेकर आया हूँ वो है कौमी अक़लियती कमीशन। जी हाँ, कौमी अक़लियती कमीशन का जो बिल गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में से पास हुआ है, उसके ऊपर मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो कवानीन हैं, जो आइनी शिक्के हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो बिल है ये किसी अक़लियती रुकन पार्लियामेंट ने पेश नहीं किया, ये क्लियर है। ना किसी नवीद जीवे ने, ना ही किसी कोहिस्तानी जो हमारे हिंदू भाई हैं उनमें से किसी ने भी नहीं ये बिल पेश किया। ये बल्कि जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये उन्होंने ग़ालिबन कोई चौथे या पाँचवें महीने में इसको पेश किया था, लेकिन इसमें काफ़ी इतराज़ात लगे और उन इतराज़ात को दूर करने के लिए भी तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त लगा। तो ये बिल जो है ये ख़ास तौर से इसलिए बना था कि आपको याद होगा कि 2014 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने पार्लियामेंट को और हुकूमत को अपनी एक लैंडमार्क जो उनकी जजमेंट थी उसमें उन्होंने हुकूमत को ये कहा था, फैसला दिया था कि आप अक़लियतों की जो फलाह बहबूद है, उनकी सोच, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उनके दीगर मामलात के लिए जो है वो आप कानून साजी करें और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। तो अगर आपको याद होगा कि उस वक्त जो वफाकी वज़ीर कानून थे सरदार यूसुफ साहब, वो काफ़ी एक्टिव हुए थे, लेकिन ये कमीशन वो ना बना सके। इसके बाद अगर आपको याद होगा कि 2018 के बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो 2020 में जो चेला राम साहब थे उनको इमरान खान ने इस कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया। तो ये जब उनको चेयरमैन मुकर्रर किया तो उसमें भी बहुत सारे सुकम थे, हुकूमत की जानिब से रुकावटें थी, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी काफ़ी रुकावटें थी। फिर दूसरी जानिब आपको मालूम है कि ये जो हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको पता है कि दूसरी जानिब जो एक और कमीशन है वो वन मैन कमीशन है, उनका क्या कहते हैं, डॉक्टर शुएब सडल साहब का। तो ये जो खींचातानी थी डॉक्टर शुएब सडल साहब के दरमियान और चेला राम साहब के दरमियान, और आपको पता है कि ये जो नेशनल कमीशन था उसके जो मेंबरान थे, अक़लियती मेंबरान, वो भी थे, लेकिन इनके पास दफ्तर नहीं था। और वो जो दफ्तर था वो चेला राम के अपने किराए से उन्होंने लिया हुआ था, या फिर वो कभी किस होटल में बैठ के मीटिंग करते थे, कभी किस होटल में बैठ के मीटिंग करते थे। और जो दफ्तर था, एक्चुअली जो इसका जो दफ्तर है वो जो मतरूका इमलाक बोर्ड की जो बोर्ड का जो दफ्तर है इस्लामाबाद में, जहाँ पे वज़ीर मज़हबी उमूर बैठते हैं, वहाँ पर जो दफ्तर है उस दफ्तर में डॉक्टर शुएब सडल साहब बैठते हैं। तो अब ये जो कमीशन बन गया है, आपको पता है कि हुकूमतों की जो भी जो उनकी पॉलिसी होती है, पॉलिसी यही होती है कि वो किसी न किसी तरह से ऐसी रुकावट, ऐसी दरार, ऐसा पहाड़ खड़ा कर दें ताकि अक़लियतों को ये भी लगे कि हुकूमत उनके लिए एक नरमगोशा रखती है। और बैनुल-अक़वामी तौर से हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतें जो हैं उनको यहाँ पर बराबर के हुकूक हासिल हैं। अगर बराबर के हुकूक हासिल होते तो फिर अक़लियतें बेचारे जो है ये एजुकेशन कोटे के पीछे क्यों भागते, ये जॉब कोटे के पीछे क्यों भागते, ये मुख्तलिफ यानी इलेक्शन सिलेक्शन के मामला की तरफ क्यों देखते। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ये काफ़ी जो वो सुकम है जो नेशनल कमीशन में पाए जाते हैं। और अभी जिस तरह हमारे जो कुछ एक NGOs वाले हैं वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है इसके जो खदो हाल है वो हमने बनाया, वो हमने असम्बली में पेश किया। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि जनाब, अगर ये आपके ये खदो हाल या इस बिल का जो आप लोगों ने TRs बनाए थे वो किससे पूछ के बनाए थे?
क्या आपने मुस्लिम लोगों को या दीगर अक़लियतों को एतमाद में लिया था, या सिर्फ आपने एक होटलों में बैठ के और सिर्फ नून लीग की खातर आपने ये सारी पॉइंट बना के तो फिर दिए? मैं नहीं समझता हूँ कि ये आपकी इतनी अहमियत है। ये वाज़े तो मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये बात सिर्फ और सिर्फ जो वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसाफ है आज़म नज़ीर तार साहब, ये उन्होंने ये बिल बनाया था और उन्होंने कौमी असम्बली से इसको पेश कर दिया और अब जो है ये जाएगा सदर मुमलिकत के पास, जो इसके ऊपर साइन करेंगे और फिर ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। लेकिन मेरे जो खर्चात हैं और हम सब के जो खर्चात हैं वो वाज़े हैं कि क्या इस कमीशन को आज़ादाना तौर से काम करने दिया जाएगा? क्या ये जो कमीशन है ये आज़ाद होगा? क्या ये इस कमीशन का दफ्तर बनेगा? क्या इस कमीशन के जो दफातर हैं वो सूबों में भी बनेंगे? क्या ये कमीशन मुकम्मल तौर से आज़ाद होगा? क्या इस कमीशन का चेयरमैन कोई अक़लियत होगा? और इस कमीशन में अभी भी क्यों सियासी लोगों को बिठाया जा रहा है? ब्यूरोक्रेसी का तो ठीक है क्योंकि जितने भी जो फंडिंग है वो तो थ्रू ब्यूरोक्रेसी होनी है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस का इसमें क्यों उनको स्पेस दी जा रही है? अगर पार्लियामेंटेरियन आएंगे तो आपको पता है कि चाहे वो अक़लियत के पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो बड़ी पार्टियों के अरकान कौमी सूबाई असम्बली हो, वो अपना सुरसूख रखेंगे। और यहाँ पर जो इसकी शफाफियत है, इसकी जो आज़ादी है, इसके जो क्या कहते हैं, इसकी जो सॉवरेंटी है, वो फिर उसके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। लिहाजा मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि नंबर एक इसके जो फंड है वो मजहबी उमूर से, जो मजहबी उमूर की वजारत है वहाँ से निकाल के बराह रास्त इसको जो कानून और इंसाफ की वजारत है या ह्यूमन राइट्स की जो वजारत है, इंसानी हुकूक की जो वजारत है, इस कमीशन को उसके ज़ेर एहतमाम कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ना कि इसके कि आप जो मजहबी शख्सियात को इस कमीशन में लेकर आए और वो जो इस कमीशन का जो चेयरमैन होगा वो आज़ादाना तरीके से, और ये जो चेयरमैन के साथ जो इसके बोर्ड मेंबरान होंगे वो भी आज़ादाना तौर तरीकों से इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। लिहाजा मैं फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और जो दीगर अक़लियती अरकान असम्बली हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और सदर मुमलिकत साहब से और ख़ास तौर से मियां नवाज शरीफ साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस बिल को मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो काबिल सद एहतराम है और वो भी ये चाहते हैं कि अक़लियतें जो हैं वो आज़ादाना तरीके से अपने हुकूक पर और अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते रहे और वो हमें स्पेस देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से भी ये गुजारिश है कि इसके जब TRs बने, टर्म्स एंड कंडीशंस बने, तो मेहरबानी करके फेडरल मिनिस्टर जस्टिस एंड पीस को ये कहा जाए, लॉ मिनिस्टर को ये हदायत जारी की जाए कि इस कमीशन को मुकम्मल तौर से गैर जानबदार, आज़ाद और शफाफ बनाने के लिए इसको दफातर अलॉट किए जाए और इनके काम में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।